Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए मार्च मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है। फिलहाल तो आप मून वाली कंडीशन में चल रहे हैं, मतलब ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, इल्यूजन में चल रहे हैं, किसी तो भी काइंड के सोच विचार ज्यादा करते रहते हैं, अपने ही थॉट्स में फंसे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं है, अभी मार्च मंथ की एनर्जीज देखते हैं कर्क राशि क्या आ रहा है आपके साइड मार्च मंथ में। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं कर्क राशि, स्टार्टिंग विथ 8 ऑफ सॉर्ड। मून की एनर्जी आपको जो मैसेज दे रही थी ना कि आप जो रियलिटी है वो देखना नहीं चाह रहे हैं, मे बी कुछ फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आपके करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। लेकिन मार्च मंथ में ना आप इस एनर्जी से रिलीज हो पाओगे। ये आपका इल्यूजन ही है जो आपको फंसा के रखे है। अभी तक आप जो रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, विक्टिमाइज्ड काइंड का जो फील कर रहे हैं ना, उस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। एक फ्रीडम के साथ मार्च मंथ को लेके जाने वाले हैं। आप लाइफ की लीड ले रहे हो, कंट्रोल ले रहे हो, और सबसे मेन एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर लिए ना कि आपका जो फियर था, जो एंजाइटी थी, धीरे धीरे करके रिलीज हो रही है। अपनी पार में वापस आना। रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन ने आपको इतना डिग्रेड करने की कोशिश किया है, या आप इतना सफोकेटेड फील कर रहे थे उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, आप चाह रहे थे कि आप उससे मूव ऑन कर सकें। तो कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि मार्च मंथ में आप इस ट्रैप्ड वाले रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, एक एक्टिव मोड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका अभी तक नेगेटिव पॉइंट हुआ करता था रिलेशनशिप, मीन्स आपको डर था किसी चीज़ का, आपका मूव ऑन करने का डर था, आपका आपके पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करने का डर था। तो जो भी चीज़ें थी रिलीज हो रही हैं। या तो आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्होंने जो आपके साथ किया उसका उनको रिग्रेट होगा और वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। तो यहाँ दोनों काइंड की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ये कार्ड कुछ कम्युनिकेशन को भी शो कर रहा है। तो आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रखी हैं कुछ समय से, वो रिलीज होंगी। करियर वाइज दिख रहा है, या तो आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, या आप किसी नए जॉब में मार्च मंथ में एंटर हो सकते हैं। और अगर आप इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो आपको ऐसा कोई रिसोर्स या कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी तक ना आप किसी चैलेंज को फेस करने से डरा करते थे, लेकिन लाइफ में आपने इतने स्ट्रगल्स देख लिए हैं कि कोई भी चैलेंज आ जाए आप उसे इजी वे में फेस कर लोगे कर्क राशि। मनी वाइज दिख रहा है कि फाइनेंशियली आप वीक होते चले जा रहे हैं इतने समय से, तो वापस से अपनी पार में आने के लिए ना आपको मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो आप जाने वाले हो मार्च मंथ में, बट यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने को बोला जा रहा है। रियलिटी को देखने की कोशिश करिए, कौन क्या बोल रहा है, आपको क्या सजेशन दे रहा है। हाँ, सजेशन सबके सुनना है, लेकिन किसी गलत पर्सन को फॉलो नहीं करना है। आपको जो सही लगता है वो करिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। किसी तो भी काइंड के आप सफरिंग में चले आ रहे हो, उससे रिलीज हो पाओगे। ये ना एक लोकल बिजनेस को भी शो कर रहा है। तो अगर आप काफी समय से सोच रहे हैं कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो मार्च मंथ में आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। वैसे ये कार्ड शो कर रहे हैं कुछ लोगों की एनर्जी से सभी से रिलेट नहीं होगी। आप एक ब्लॉगर या कुछ राइटर काइंड का बनना चाह रहे हैं ना, तो मार्च मंथ में आप इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है कर्क राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मार्च मंथ में। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं बोल ही रही हूँ ना, मूव ऑन वाली एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आप बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी है, या किसी पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट अभी भी आप कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को साथ लेके चल रहे हो जो आपको बहुत पहले रिलीज कर देनी थी। ध्यान रखिए कर्क राशि, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि आपके हार्ड वर्क की वैल्यू आपको मिले, रिवॉर्ड आपको मिले। तो ऐसी कोई गलती ना करें जिससे वापस से आप इस ट्रैप्ड सिचुएशन में चले जाएं। ये कार्ड ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो कर रहा है। तो मार्च मंथ में आप बहुत अच्छे से उन्हें डील करने वाले हैं, और स्ट्रगल्स के जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बर्डन्ड एनर्जी दिख रही है कि अभी तक आप कुछ चीज़ों को लेके बर्डन्ड फील कर रहे थे ना, उसको आप
वन बाय वन करके रिजॉल्व करने वाले हैं। देख ही रहे हो कितना बर्डन आप लेके चल रहे हो साथ में। तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की हो सकती है, करियर की हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। तो सबके बारे में आप सोच के चलते हो, सेल्फिश एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है आपकी। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि पर्सन बैलेंस बनाएंगे, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे और आपको प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेंगे, मीन्स आपको वैल्यू देंगे। चीज़ें आप अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उलझी हुई थी बहुत ज़्यादा, उनमें आप सॉल्यूशन देख पाओगे। आपके वर्किंग एनवायरनमेंट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। कन्फ्लिक्ट से भरा हुआ जो एटमॉस्फेयर रहता था पहले, वो रिलीज़ हो रहा है। फाइनेंशियली भी आप बर्डन्ड फील कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ बोला जा रहा है मार्च मंथ में आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ पे आपको ध्यान देना है। सिंगल्स के लिए एनर्जीज आ रही हैं कि आप ना फिलहाल ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं, आपका फोकस आप अपने आप पे रखने वाले हैं, या किसी कंपैटिबल पर्सन को सर्च करने में भी आपका ध्यान हो सकता है। अच्छी बात है। तो विद इन अ मंथ कोई कंपैटिबल पर्सन भी आपके साइड मूव हो रहा है। ओके और सबसे मेन एनर्जीज ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, आप अभी तक अपनी बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलने के लिए फियर चला आ रहे थे, अफ्रेड ज़्यादा होते थे, डरते ज़्यादा थे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए कि लोग क्या बोलेंगे, कहीं आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं। इस टाइप की मेंटालिटी जो चल रही थी रिलीज़ हो रही है। आपको जो सही लगता है वो लोगों के सामने रखोगे, है ना। तो आपका कम्युनिकेशन ही स्ट्रांग हो रहा है। ओके कर्क राशि, और देखते हैं। ग्रेट, यहाँ पे आ चुका है सन। तो इसकी तो आपको ज़रूरत थी एक्चुअली कर्क राशि। इतनी एनर्जीज आप झेल चुके हो, इतनी प्रॉब्लम्स झेल चुके हो, अप्स एंड डाउन्स आपने लाइफ में देख लिए कि ये ब्राइटनेस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और आप देख ही रहे हो कि इन तीनों कार्ड्स में सबसे ज़्यादा शाइन कर रहा है तो वो सन है। सन की एनर्जीज ना इतनी पावरफुल रहती हैं कि कोई भी एनर्जी इसको सामने डिजर्व ही नहीं करती है। तो आप सन डिजर्व कर। ये कार्ड बिग हैप्पी चेंजेस को बता रहा है। तो मार्च मंथ में आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। करियर हो, रिलेशनशिप हो, पॉजिटिव वे में आप लेके जा पाओगे। आपकी कोई विश, आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल होते हुए दिख रही है। अब तो आप अपने माइंड को सही करिए कि आप ये डिजर्व करते हो। सन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक ऑटोमेटिक वे में लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी मार्च मंथ में। कर्क राशि सबसे बेस्ट रीडिंग आपकी लग रही है मुझे अभी तक, क्योंकि सन वाला कार्ड किसी की मंथली रीडिंग में नहीं निकला है, बट आप ये डिजर्व करते हो तो आपके लिए आया है। तो यूनिवर्स कुछ आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। ये जो येलोइश एनर्जी है आपको शाइन करने में मदद करेगी। आप मार्च मंथ में शाइन कर सकते हैं। कोई सक्सेस, कोई अचीवमेंट आपको हो सकता है। रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, किसी पर्सन से आप रिकनेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं कर्क राशि आपकी। मुझे ऐसे आगे बढ़ते चले जाना है। ओके, लास्ट कार्ड ओपन करते हैं, क्या आ रहा है आपके साइड। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये फेस ऑफ लाइफ था एक्चुअली। आप अभी तक जो फेस करते आ रहे थे, नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हो रहे हो। देख रहे हो स्टार्टिंग हुई थी 8 ऑफ सॉर्ड, ट्रैप्ड एनर्जी से, एंड हो रही है सन पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स पे, खुशियों पे, हैप्पीनेस पे, विश फुलफिलमेंट पे। वही ये कार्ड बता रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी आपकी होती है। आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं अपने हार्डवर्क के थ्रू, अपने डेडिकेशन के थ्रू। ये कार्ड डेडिकेशन को शो कर रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कुछ हेल्दी बाउंड्री बनाइए। ऐसा नहीं कि लोग आके आपको डिस्टर्ब करें, लोग आपके माइंड को डाइवर्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कार्ड ना आपके स्किल, आपके टैलेंट को शो कर रहा है। तो मार्च मंथ में काफ़ी लोग अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। कुछ तो है, आप मास्टरी रखते हैं किसी फील्ड में, उसको आप आगे लेके जा सकते हैं, है ना। ये ना आपके मोटिवेशन को वापस लाने में मदद करेगा। अगर आप अभी तक किसी कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, लेजी एनर्जी में चल रहे हैं, तो वापस एनर्जेटिक मोड में आओगे। रिलेशनशिप वाइज मैसेज दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को कल्टीवेट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, या आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको कमिटमेंट देना है। दोनों एनर्जीज दिख रही हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है कर्क राशि, बॉटम से पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो बता रहा है किसी पर्सन के साइड से आप कप ऑफर होने का इंतजार कर रहे हैं, किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो इमोशनली काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, तभी वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। और सन आके यहाँ पे टैग लगा रहा है कि आप वापस से रियूनाइट हो सकते हैं। ट्रस्ट करना है लेकिन आपको।
ओके कर्क राशि, अभी देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। क्या कर रहे हो? अगेन सन, मतलब सन का तो आपने टैग लगा लिया है। ये कार्ड फिर से आने का रीज़न तो मुझे दिख रहा है कि आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मार्च मंथ में मिलेगा। मेडिटेशन आपको करने को बोला जा रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहने को बोला जा रहा है। मार्च मंथ में आपका लकी कलर रह सकता है येलो, तो उसका यूज़ करिए। आप बहुत पॉजिटिविटी फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे। आपके जो के पड़े हुए काम थे बनने लगेंगे, स्टक सिचुएशन वर्कआउट होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, रिसोर्स जनरेट आप कर पाओगे। जिस भी चीज़ का फाउंडेशन रखोगे ना, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, उसमें सक्सेस आ रही है। बहुत अच्छा ये मंथ आपका रह सकता है कर्क राशि। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मार्च मंथ में। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए? कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो उलझी हुई चीज़ें सॉल्व होंगी। जिन चीज़ों में अभी आप स्टक चल रहे हैं उसमें आप सॉल्यूशन देख पाएंगे। कोई कॉन्वर्सेशन आपका ब्लॉक्ड चल रहा है वो रिजॉल्व होगा। आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें क्लियर रहेंगी। आपके वर्क प्लेस पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू की, जैसे मैं बात कर रही थी, क्लियर रहेगा। वही कार्ड आया है। अभी चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। पेशेंस, तो बहुत अच्छा कार्ड आया। पेशेंस आपने जो अभी तक रखा है ना, उसी का रिवॉर्ड है 2 बार सन का आना। तो समझ रहे हो, यहाँ यूनिवर्स आपको हिंट दे चुके हैं। आपका जो पेशेंस है खाली नहीं गया है, आपका हार्डवर्क खाली नहीं गया है। ट्रस्ट बना के रखिए, आपकी प्रेयर्स खाली नहीं गई हैं, सब कुछ सुना जा रहा है। एक एक चीज़ों का आपको आंसर दिया जाएगा। मार्च मंथ आपका है, आपके पेशेंस का, रिवॉर्ड्स का है। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वॉलपेपर, मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कर्क राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए मार्च मंथ में। कौन सा स्टोन आ रहा है? यहाँ जो स्टोन आया है वो है एक्वामराइन स्टोन आया है। तो ये आपको मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आप बैलेंस बहुत अच्छा बनाने वाले हैं मार्च मंथ में। जो निगेटिव एनर्जीज आपके माइंड में फ्लो हो रही है ना, वो रिलीज़ होंगी। अपने इमोशंस को आप रिजॉल्व कर रहे हो, मतलब कुछ अनसेटलिंग प्रॉब्लम्स चली आ रही है, उनको रिजॉल्व कर पाओगे। ये ना आपके ट्रैवलिंग के चांसेस को भी बता रहा है। तो मार्च मंथ में आपकी सेफ ट्रैवल होने वाली है। अगर आप अपने काम के पर्पस से जाते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट पॉजिटिव रहेगा। हीलिंग भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। अभी तक आप इमोशनली ज़्यादा एक्टिव हुआ करते, तो आप प्रैक्टिकल वे में सोचना स्टार्ट करेंगे। ओके कर्क राशि, अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। ये है एक्वामराइन स्टोन। ये ना आपकी लाइफ में जो अनईजी सिचुएशन चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो रिलीज़ करेगा। ओके, ये वाटर एलिमेंट का ही कार्ड है। तो ये बता रहा है आपकी एनर्जीज़ को प्यूरिफाई करने का। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ आपको परेशान करती हैं, आपको ट्रैप्ड करती हैं, उसको रिलीज़ कर देता है, उसको एलिमिनेट कर देता है। इंटरनली अगर कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है आपके माइंड में, वो रिजॉल्व होता है। और आपके रास्ते में कुछ ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो उनको एलिमिनेट करता है, क्लियर करता है आपके रास्ते को, आपके पाथ को, जिसमें आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। आपको जो भी चीज़ें रहती है, क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन आपका रहता है। वही चीज़ आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस टाइप के लोगों को ये स्टोन मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, हीलिंग प्रोवाइड करेगा आपको, आपकी रिलेशनशिप में चेंजेस लाने का काम करेगा। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई कर्क राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।